नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका अपने ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को जारी रखते हुए। आज चर्चा करेंगे वृश्चिक लगन के अंदर चंद्र ग्रह का प्रभाव। बहुत ही सरल तरीके से कम शब्दों में आपको बताने जा रहा हूं कि वृश्चिक लगन के अंदर चंद्र किस तरह के रिजल्ट देंगे 12 भाव में, 1 से लेकर 12 भाव में वो किस तरह के रिजल्ट देंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वृश्चिक लगन, लगन में अगर 8 है, पहले भाव में 8, तो समझ लीजिए वृश्चिक लगन की कुंडली हुई। मंगल होते हैं लग्नेश, कुंडली के मालिक। चंद्रमा होते हैं भाग्येश, भाग्य चंद्रमा के हाथ में है। मंगल चंद्रमा मित्र होते हैं। 5वां और 9वां भाव सबसे महत्वपूर्ण होता है, भाग्य चंद्रमा के हाथ में है, तो निश्चित रूप से मंगल के मित्र है। तो इस कुंडली के अंदर राजयोग कारक ग्रह होते हैं चंद्र, बहुत फायदा देंगे। जहां बैठेंगे, जहां दृष्टि देंगे, बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। सिर्फ त्रिकोण या भाई जहां के नीच के होते हैं वहां पे, इससे अलग उनका प्लेसमेंट इस कुंडली में बहुत अच्छा है। लगन की बात कर लेते हैं। चंद्रमा अगर लगन में हो और किसी भी प्रकार मंगल से संबंध बन जाए, यानी मंगल 10वें भाव में हो, मंगल 7वें भाव में हो, 6ठे भाव में हो, या मंगल खुद प्रथम भाव में हो, तो ये चंद्रमा राजयोग कारक ग्रह होता है। जहां तक को सुख की दृष्टि से, भाग्य की दृष्टि से कोई दिक्कत नहीं होती। इसके विपरीत अगर मंगल किसी भी प्रकार से चंद्रमा से संबंध नहीं बनाता तो फिर निश्चित रूप से परेशानी देता है, भाग्य में दिक्कत देता है, मानसिक परेशानी देता है, एंजाइटी देता है, सोच विचार करते रहना, घबराहट रहना, भाग्य का पूर्ण रूप से साथ नहीं मिलना, माता की सेहत में दिक्कत बनी रहना और कॉन्फिडेंस की कमी होना, भय बने रहना, इस तरह की दिक्कत चंद्रमा यहाँ पे देगा। द्वितीय भाव में चंद्रमा भाग्य का कारक होकर धन स्थान में बैठ गया, एक ऊंच कोटि का राजयोग होता है। गुरु की परिस्थिति जितनी अच्छी होगी, गुरु का प्लेसमेंट जितना अच्छा होगा, उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। यहाँ का चंद्रमा धनी बनाता है आपको, भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलता है। आरंभिक शिक्षा आपकी अच्छी होती है, बात करना बहुत अच्छा होता है, मधुरभाषी होता है जातक, और सेविंग अच्छी करता है, भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलता है, कुटुंब का साथ मिलता है। सुख की दृष्टि से और लाभ की दृष्टि से भी चंद्रमा यहाँ पे जातक को बहुत फायदा देता है। तीसरे भाव में अगर चंद्रमा है तो यहाँ पे मकर राशि का चंद्रमा हो गया, शनि से या शनि की राशि से कैसे भी चंद्रमा का संबंध बन जाए तो परेशानी क्रिएट करता है। तो मन के अंदर घबराहट देना, बेचैनी देना, ये तो होगा। मानसिक संतुलन जातक का सही नहीं रहता। पर यहाँ पे 7वीं दृष्टि से अपने भाव को देख रहे हैं, तो व्यक्ति जितनी मेहनत करेगा निश्चित रूप से भाग्य उदय करेगा। सारी डिपेंडेंसी होगी उसके रोजगार पे, उसके मेहनत पे, उसके पराक्रम पे। व्यक्ति जितना पराक्रमी होगा फायदा उसको उतना मिलेगा। हालांकि चंद्रमा मकर राशि का हो जाए तो मानसिक संतुलन, थोड़ा मन के अंदर घबराहट या स्टेबिलिटी नहीं रहती। चतुर्थ भाव का चंद्रमा यहाँ पे कुंभ राशि का बैठ गया, यहाँ पे भी निश्चित रूप से सुख की दृष्टि से बहुत अच्छा। चंद्रमा सुख का कारक है, चतुर्थ भाव भी सुख का कारक है, तो यहाँ पे चंद्रमा बैठ के निश्चित रूप से बहुत अच्छा होता है। दिग्बली भी होता है, तो सुख की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से, भाग्य की दृष्टि से, इन तीनों में निश्चित रूप से जातक को बहुत फायदा होगा। बट क्योंकि कुंभ राशि का है, एंजाइटी, घबराहट, डिसीजन का अभाव, ये परेशानी जरूर देखने को मिल सकती है। पंचम भाव में चंद्रमा, ये मीन राशि का चंद्रमा जल तत्व, और मीन राशि ये भी जल तत्व, निश्चित रूप से एक बहुत बढ़िया फायदा मिलेगा। त्रिकोण का मालिक होकर त्रिकोण में बैठ गया। बृहस्पति किसी तरह से त्रिकोण में ही बैठ जाए या केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए, बृहस्पति का प्लेसमेंट बहुत अच्छा हो, तो ऐसे जातक निश्चित रूप से राजयोग के समान चंद्रमा की दशा में फायदे उठाता है। भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलता है। संतान की दृष्टि से भाग्य और चमकता है, संतान भी जातक की बहुत प्रगतिशील होती है। सुख की दृष्टि से जातक बहुत फायदा उठाता है, रोजगार की दृष्टि से बहुत फायदा उठाता है, लाभ की दृष्टि से बहुत फायदा उठाता है, धन भी जातक के पास बहुत रहता है। 6ठे भाव में चंद्रमा यहाँ मानसिक रूप से परेशान करता है जातक को, घबराहट देता है, बेचैनी देता है, माता की सेहत में इशू देखता है, भाग्य का पूर्ण रूप से साथ नहीं मिलता है, रोजगार में दिक्कत करता है, धन में दिक्कत करता है, गुप्त शत्रु का भय बना रहता है, खर्चे बहुत बना देता है। चंद्रमा 7वें भाव में अपनी मर्जी की शादी के योग बनाता है। जातक की पत्नी बहुत सुंदर, सुशील और साथ ही साथ जो है मधुर वचन बोलने वाली, संस्कारी। हालांकि यहाँ शुक्र का भी प्लेसमेंट देखना होगा। शुक्र अगर जितना अच्छा होगा उतना ज्यादा फायदा होगा। अगर शुक्र के प्लेसमेंट अच्छा हो गया तो यहाँ पे दिक्कतें हो सकती हैं। तो यहाँ का चंद्रमा भी निश्चित रूप से भाग्य के साथ साथ रोजगार में बहुत फायदा होगा, वैवाहिक जीवन का भी साथ मिलेगा। सुख की दृष्टि से बहुत अच्छा, पर शुक्र का भी प्लेसमेंट देखना होगा। शुक्र बहुत अच्छा है तो जातक निश्चित रूप से सभी प्रकार का सुख प्राप्त करता है। अष्टम भाव में चंद्रमा बहुत खराब फल देगा, तो यहाँ पे भाग्य की हानि होगी, ऑब्स्टेकल्स मिलेगा, मानसिक शारीरिक रूप से हानि होगी, मन के अंदर घबराहट, एंजाइटी, डिप्रेशन तक जैसे चीजें देखने को मिलती हैं, रात को नींद नहीं आना,
पानी का भय, पेट में पथरी, इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। और निश्चित रूप से चंद्रमा की दशा अंतर्दशा जातक के लिए कष्टदायक होगी और रुकावटें आएंगी। चंद्रमा भाग्य भाव में ही बहुत फायदा देगा, यहाँ पे भी राजयोग समान फायदा देगा। भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा, जातक बहुत पराक्रमी होगा। धन की दृष्टि से और वेल्थ की दृष्टि से, हेल्थ की दृष्टि से, संतान की दृष्टि से जातक को बहुत अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। जहां हाथ डालेगा निश्चित रूप से उसको वहां पर फायदा होगा। सूर्य की राशि में यानी सिंह राशि में चंद्रमा बैठ जाना, क्योंकि चंद्रमा जल तत्व है, सूर्य अग्नि तत्व है, तो यहाँ पे रोजगार में तो बढ़ोतरी करेंगे ही, भाग्य में बुद्धि करेंगे, बट अपने पराक्रम में थोड़ी कमी कर देंगे। जहां 10 रुपए का फायदा मिलना चाहिए वहां 9 का हो जाएगा, क्योंकि जल का अग्नि से संबंध बन गया। ये एक परेशानी वाली बात है, नहीं तो यहाँ पे भी जातक को 101% बहुत फायदा मिलेगा। मोती पहन सकते हैं। चंद्रमा द्वितीय भाव का चंद्रमा चतुर्थ, पंचम, सप्तम, भाग्य भाव और दशम भाव, एकादश भाव में अगर चंद्रमा हो, उसकी डिग्री कम हो तो आप मोती रत्न पहन सकते हैं। एकादश भाव में भी चंद्रमा बहुत अच्छे फायदा देगा निश्चित रूप से। रोजगार की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, भाग्य की दृष्टि से, सुख की दृष्टि से, धन की दृष्टि से जातक को बहुत फायदा मिलेगा। जो भी इसकी ख्वाहिशें होंगी 100% जातक के फायदा मिलेगा उसमें। संतान में दृष्टि, हालांकि संतान में पहले पुत्री बनाने के योग बनता है। 12 भाव में चंद्रमा हानि करेगा। हानि किसकी? तो मन की हानि होगी। एंजाइटी देगा, घबराहट देगा, नींद में दिक्कत देगा, परेशानी देगा, खर्चे बहुत बनाएगा, व्यय बहुत बनाएगा, भाग्य की हानि करेगा, सेहत की हानि करेगा। तो दोस्तों ये मैंने बताया वृश्चिक लगन के अंदर चंद्रमा का प्रभाव। चंद्रमा के अंश देख लेना, अगर चंद्रमा के अंश कम है, कमजोर है, तो उसका रत्न आप पहन सकते हो। अब चंद्रमा 6, 8, 12 भाव में अच्छा फल नहीं देगा, लगन में भी, इसके विपरीत वो अच्छा कहीं पे भी अच्छा फल देगा। अब चंद्रमा कुंडली के अंदर उसका प्लेसमेंट अच्छा हो या खराब, पर जितने अच्छे उसके अंश होंगे उतनी ही प्रबलता से वो अपने रिजल्ट देगा। तो दोस्तों मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।